नाज़िया की शादी खतरे में पड़ गई है। नाज़िया को बाबू भैया से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और बाबू भैया के बारे में नाज़िया की ये सोच देख के हम सबको भी अफसोस हुआ है बहुत ज़्यादा कि वाकई ही बाबू भाई नाज़िया को धोखा दे सकते हैं या नाज़िया को गलतफहमी हुई है। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताती चलूँ कि बेशरम नाज़िया हराम तरीके से यूट्यूब से पैसे कमा रही है। ना भाई की शर्म ना माँ की शर्म। पैसे के लिए क्या नाज़िया इतना कुछ कर सकती है या नाज़िया इतना गिर गई है? तो गाइज़ ये सारी बातें नाज़िया के लिए क्यों हो रही हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मज़ीद वीडियो में आगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों से करनी है। और एक और बात ये कि जब बड़ी बहन ऐसी है तो जीनत का क्या होगा। और यहाँ इन चीज़ों में नाज़िया की अम्मी भी नाज़िया को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ तक के लोग उन्हें भी बेशरम कह रहे हैं कि माँ बेशरम है तो बेटी को किस तरीके से मतलब कि तमीज़ सिखाएगी। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग में आप वो के साथ डेली रूटीन का ही शेयर कर रही हूँ और आज मैं क्या क्या बना रही हूँ तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ गाइस जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वह आप लोगों को मिलती रहे। और दूसरी बात ये है कि भाई नाज़िया को लेके आज इस तरह का थंबनेल मैंने क्यों बनाया है और आखिर क्या वजह है जो कि नाज़िया को लेके इस तरह का थंबनेल बना है बेशरम और हराम पैसे। तो गाइज़ ये सारी बातें हैं नाज़िया जैसे कि आजकल अपनी बॉडी में चेंजिंग ला रही है और नाज़िया की लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, वो थोड़ा अपने आप पे ध्यान दे रही है। तो ये सारी बातें नाज़िया की देख के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो लोग जो नाज़िया के बारे में बातें कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तो फिलहाल ये है कि गाइज़ नाज़िया जैसे कि आजकल थोड़ी स्मार्ट होती जा रही है और नाज़िया को लगता है कि मेरी बॉडी शेप की वजह से, मेरी मतलब के लाइफ की वजह से, मेरे सादेपन की वजह से मैं थोड़ा मतलब एक्टिव नहीं हूँ, उसकी वजह से मेरा यूट्यूब से मतलब के थोड़ा काम जो है जो कि मॉडलिंग का होता है या फिर उनके प्रमोशंस का होता है या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ब्रांड प्रमोशंस का होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नाज़िया के हाथ से मिस हो रही हैं और नाज़िया को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हाँ वाकई मेरे हाथों से मेरा काम जा रहा है और मेरा काम यही है। मैं जब तक अपने आप पे ध्यान नहीं दूंगी तो मैं अपना काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगी। और जो नाज़िया अब ड्रेसिंग पहनना चाहती है तो ये नाज़िया शादी से पहले पहना करती थी और उसकी अम्मी का ये कहना है कि अगर आज मेरी बेटी ऐसे कपड़े पहन रही है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है बल्कि मुझे खुशी हुई है क्योंकि मेरी बच्ची छोटी सी बड़ी इन्हीं कपड़ों में हुई है, उसने जॉब भी इन्हीं कपड़ों में की है। जब उसकी शादी हुई है तो भी उसके यानी कि बाबू भाई ने उसको इन्हीं कपड़ों में पसंद किया था। तो मेरी बच्ची ने बस रहते रहते अपने आप को थोड़ा चेंज कर लिया था तो जिसकी वजह से लोग आजकल उसका मजाक बनाते हैं या नाज़िया खुद लेज़ी से रहने लगी है। तो ये सारी बातें थी। तो वहाँ पे नाज़िया की अम्मी को कमेंट्स आया है कि आप भी बेशरम हैं, आपकी बेटी भी बेशरम है, आप अपनी बच्ची को अच्छी बात सिखाने के बजाय उसको गलत बात सिखा रही हैं। तो यानी कि यहाँ नाज़िया की अम्मी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और नाज़िया की ड्रेसिंग को भी बनाया गया क्योंकि वो आगे से पीछे से यानी कि अपनी अम्मी को अपने भाई को दिखा रही थी। तो वहाँ ये बात की गई कि भाई बहुत बेशरम है, ना भाई की शर्म ना माँ की शर्म, आगे से पीछे से हर जगह से दिखा रही है। तो गाइस जब इंसान कपड़ा पहनता है तो वो हर चीज़ नोट करता है कि कहीं किसी जगह से कोई चीज़ हमें गलत तो नहीं लग रही। वो अपने बड़ों से भाइयों से पूछता है और आज आप ये बात कर रहे हो कि शर्म नहीं आती। तो वही बात है कि नाज़िया ये कपड़े बहुत पहले से पहनती हुई आ रही थी तो उसने कुछ टाइम ये कपड़े छोड़ दिए हैं। तो इसमें इशू वाली क्या बात है। और जब वो सबसे बड़ी बात नाज़िया की अम्मी का कहना है, नाज़िया का कहना है कि जब नाज़िया के शोहर को कोई एतराज़ नहीं है तो हमें किस बात का एतराज़ है। और नाज़िया का ये कहना है जब मेरे शोहर को एतराज़ नहीं है, मेरे माँ बाप को एतराज़ नहीं है, मेरे बहन भाई को एतराज़ नहीं है तो आप कौन लोग हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो, आप कौन लोग हो जो मेरे लिए इस तरह की बात कर रहे हो।
तो मैं चाहे जैसे भी कपड़े पहनूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है और मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, और ये बात नाज़िया पहले भी कह चुकी है। अब ये जो नाज़िया की वीडियो पे कमेंट्स आए हैं, तो इसी के ऊपर नाज़िया ने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, जिसके अंदर उसने वो सारे कमेंट्स जो है कि मेंशन किए हैं कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो शॉर्ट्स जो बनाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है, तो मुझे खुद अच्छी लगी है पर्सनली। तो आप लोगों ने भी देखी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। वाक़ई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके रहने से, आपके खाने से, आपके पीने से, आपके मतलब पहनने ओढ़ने से इतने जेलिस होते हैं कि वो आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, और बुराई ढूंढने में वो इस कदर मगन हो जाते हैं कि वहाँ उसको अपना भी कुछ नज़र नहीं आता है कि हम किस तरीके से अपनी औलाद को पाल रहे हैं, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या पहन रही है। और आजकल ये ड्रेसिंग देखा जाए बहुत से घरों में ये आम है, और बहुत से घरों में इसको बुरा माना जाता है, पर जिन घरों में बुरा माना जाता था वहाँ भी आज के दौर में मतलब कि टॉप के नीचे टाइस पहन लेते हैं, और यानी कि शर्ट नहीं पहनते हैं और कमीज़ों के नीचे टाइस पहन लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं। तो अब ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? यहाँ तक कि कुछ लोग जो बुर्का भी पहनते हैं, अबाया भी पहनते हैं, उनके अबाया के नीचे भी यही ड्रेसिंग होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन हैं जो कि किसी को मतलब कि किसी भी तरीके से जज कर देते हैं, किसी के बारे में भी कोई भी बात कर देते हैं, और कमेंट्स सोच समझ के नहीं करते हैं कि वाकई हमें ये कमेंट्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कि आखिर किसी का हमारे कमेंट्स की वजह से दिल ना दुख जाए या कुछ भी है। तो वाकई सही बात है, नाज़िया एक सोशल मीडिया पे है, उसका ब्रांडों से कॉन्टैक्ट है, उसका मतलब कि हर जगह से कॉन्टैक्ट है। तो अगर वो अपने आप पे ध्यान दे कि मतलब कि कुछ कमा रही है, अपनी बॉडी को भी शेप में ला रही है, अपनी फिटनेस को भी शेप में ला रही है, अपनी हेल्थ को भी वो ठीक कर रही है, तो इसमें आप लोगों का क्या जा रहा है, आप लोगों का क्या बिगड़ रहा है, आप लोगों के कोई पैसे जा रहे हैं, ये जायदाद जा रहे हैं। तो जिस तरह उसमें एक नाज़िया ने कमेंट्स भी किया था कि आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि जैसे कि मैंने आपकी 100 की नोट छीन ली हो। तो नाज़िया के लिए ये कहूँगी कि आजकल 100 की नोट की कोई अहमियत नहीं है, पर कहीं कहीं ऐसा वक्त भी आ जाता है कि आपको 10 रुपये की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा मतलब कि अहमियत रखती है, और बस अल्लाह पाक किसी को भी किसी का मोहताज ना बनाए। तो वहाँ पे नाज़िया ने लोगों को जो कमेंट्स आए हैं, तो उनका जवाब भी बहुत ही खूबसूरत दिया है कि भाई जब मेरे शौहर को ये चीज़ें पसंद हैं तो मैं क्यों ना करूं। और दूसरी बात ये है कि इन्हीं चीज़ों के खातिर अगर मेरा शौहर कहीं और चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी, और तो क्यों ना मैं अपने शौहर के लिए अपने आप को ही चेंज करूं, अपने आप को ही बदलूं। तो वहाँ एक कुछ मतलब कमेंट्स ये भी आए थे, और नाज़िया का यही कहना था कि पति पति पति। तो उसमें नाज़िया को ये कमेंट्स आया था कि आप पति पति क्यों कर रही हो, आपके मतलब के मज़हब में, आपके इस्लाम में पति नहीं कहा जाता, या तो आप शौहर को या हस्बैंड को। तो वहाँ पे नाज़िया को ये भी कमेंट्स आया था, अब अगर नाज़िया अपने शौहर के खातिर अपने आप को चेंज करना चाहती है, जो कि उसके शौहर को जिस तरीके से वो पसंद थी वो उस तरीके से वापस अपनी जगह पे आना चाहती है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि नाज़िया सही कर रही है या गलत कर रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि शादी के बाद औरत अपने आप को अपनी नज़र से नहीं देखती, अपने शौहर की नज़र से देखती है। तो इस बात से कौन कौन इत्तेफाक रखता है, क्योंकि जब शौहर चाहता है कि मेरी बीवी सच समझ के रहे और सच धज के रहे, तो वहाँ औरत का भी दिल चाहता है। और जहाँ औरत खुद अपनी मर्ज़ी से तैयार होना चाहती है और वहाँ शौहर और ससुराल वाले कुछ ऐसी बात कर दें, तो उसकी वजह से जो औरत अपने आप को मतलब कि तवज्जो देती भी है, वो भी अपने आप पे तवज्जो हटा लेती है। तो ये बात वाकई बिल्कुल सही है कि औरत शादी से पहले तो वो अपने लिए ही सजती संवरती है, पर शादी के बाद वो अपने शौहर के लिए सजती संवरती है, ताकि उसका शौहर उसको देखे, उसकी तारीफ़ करे, और वही तारीफ़ उसके दिल में बैठ जाती है। पर वहीं वो शौहर मतलब कि जब अपनी उस पे आ जाए, मतलब कि लोगों की बातों में आ जाए, लोग उसको बुरा भला कहें, तो फिर वो औरत क्या करेगी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी ये बातें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो नाज़िया को लेके जो लोगों की बातें थी, तो आप लोगों को कौन सी बात सही लग रही है, कौन सी गलत
ज़रूरत लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग मतलब कि किसी की देख के खुश नहीं होते हैं, तो आप इनमें से किस किस लोग को जानते हो और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो वाकई आपको इन चीज़ों पे रोकते हैं, टोकते हैं, आप लोगों को बुरा भला कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये बातें भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ जो भी रेसिपी मैंने बनाई है तो गाइज़ ये एक दिन की नहीं है, ये मैंने थोड़े थोड़े दिन बनाई, क्योंकि अभी 2-4 दिन से मैं जो मतलब कि आप लोगों के साथ वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ, तो मैं बकरीद के हवाले से शेयर कर रही थी कि जो कि हमारे घर के नीचे बकरा मंडी लगी हुई है, मैं उस टॉपिक पे शेयर कर रही थी कि जैसे आजकल बकरीद आ रही है, तो ये चीज़ें बस मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप बनाए थे, तो वही मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। तो आप लोगों को कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है और कौन-सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। बाकी वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, तो वो भी लाज़मी बताइएगा। और मैं फिर से कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ, ताकि हर वीडियो आप लोगों को वक्त मिलती रहे। और यही सारी बातें आप लोगों से करनी थी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।